हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रथ यात्रा महोत्सव आने वाला है, इसलिए हम लोगों ने भक्तों के साथ में विचार किया कि इस ग्रंथ का ही पाठ किया जाए। जगन्नाथ रथ यात्रा। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का बाह्य एवं गूढ़ कारण। रथ यात्रा की प्रथा सतयुग से चली आ रही है। इसका प्रसंग स्कंद पुराण, पद्म पुराण, पुरुषोत्तम महात्म्य, जगन्नाथ जी की डायरी और श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा रचित श्री बेहद भागवतामृत, इन सब ग्रंथों में इसका वर्णन हुआ है। इसके अतिरिक्त श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित श्री चैतन्य चरितामृत, इसमें भी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का वर्णन हुआ है। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है? एक तो बाह्य उद्देश्य है कि जगन्नाथ जी केवल मात्र हिंदुओं को ही मंदिर के भीतर में दर्शन देते हैं, अन्य किसी के लिए भी दर्शन उपलब्ध नहीं होता है। किंतु भक्त तो किसी भी कुल में हो सकते हैं, फिर उनके लिए क्या किया जाए? जगन्नाथ जी बड़े दयालु हैं। अभी हम लोग आगे चल करके जगन्नाथ जी के स्वरूप के विषय में पढ़ेंगे, तो उसमें सुनेंगे कि जो जगन्नाथ जी का यह स्वरूप है वो प्रेम के भाव में डूबे हुए कृष्ण ही हैं, किंतु प्रेम के भावों में विभावित हैं। इसलिए जब कोई प्रेम में डूबा हुआ हो तो अत्यंत दया उसके हृदय में, कृपा और दया होती है। उससे उस समय जो भी काम बनवाना हो वो बनवा सकते, जो बोलेंगे कर देगा। इसकी कथा भी आती है किस प्रकार से जगन्नाथ जी सबके प्रति ही दयालु हैं। एक भक्त थे सालवेग, वो जगन्नाथ जी के सामने जो पहले देवदासियां नृत्य किया करती। देवदासियां कौन होती थी? जैसे हम लोग समझ लो कि हम लोग ब्रह्मचारी हैं, विवाह इत्यादि नहीं किया, घर बार भी छोड़ दिया, कृष्ण की सेवा करना ही उद्देश्य है। उसी प्रकार से जो बाल्यकाल से ही जिनका जगन्नाथ जी के प्रति अत्यंत प्रेम था, उन्होंने भी अपना घर गृहस्थ इत्यादि कुछ नहीं किया, केवल मात्र जगन्नाथ जी की सेवा करना ही जिनका उद्देश्य है, तो वो देवदासी उनको कहते थे। देव माने कृष्ण, उनकी जो दासी है, तो वो केवल मात्र जगन्नाथ जी की प्रीति के लिए उनके सामने नृत्य किया करते। किन किन भावों में? जिस प्रकार से कि गोपियां नृत्य करती हैं कृष्ण के साथ में रासलीला इत्यादि में, उन्हीं सब भावों के द्वारा श्री जो देवदासियां होती थी वो भी जगन्नाथ जी के सामने नृत्य कीर्तन इत्यादि किया करती थी, जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए। तो उसी समय मुस्लिम शासकों का राज्य था, तो एक मुस्लिम शासक ने पुरी के ऊपर आक्रमण किया और उसने वो देवदासी को देख लिया, तो उससे जबरदस्ती विवाह कर लिया। जबरदस्ती विवाह कर लिया, उनकी संतान हुई। जब उनकी संतान हो गई तो क्योंकि वो तो देवदासी थी, जगन्नाथ जी के सेवा में सारा जीवन उन्होंने अर्पण किया था, जगन्नाथ जी के प्रति स्वाभाविक प्रेम था। कोई कृष्ण के लिए ऐसे ही थोड़ी जीवन दे देता है, कितना प्रेम होगा भाई। विचार करो कि माता पिता का प्रेम,
पति पत्नी परिवार इन सब का प्रेम, जगत का प्रेम, उसको छोड़ करके जो कृष्ण के पास आ रहा है, ऐसे ही नहीं मतलब कि अभाव में आ गया, तो उस वास्तविक रूप में जो आ रहा है, जो कृष्ण की प्रीति के लिए, तो उसका कृष्ण से कितना प्रेम होगा। तो इसलिए वो बाल्यकाल से ही उनको जगन्नाथ जी की बच्चे को कहानी सुनाती थी, कथाएं, जगन्नाथ जी की महिमा, जगन्नाथ जी की कथाएं, ये सब सुनाया करती। उनका नाम था सालवे। तो जो बालक था उसने मन में इच्छा हुई कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करूं, बड़ी तीव्र उत्कंठा हुई। माता जी से कहानी कथा सुन सुन करके जगन्नाथ जी की महिमा, तो जगन्नाथपुरी आ गए। किंतु पिता तो मुस्लिम है, अब पिता मुस्लिम है तो उसको मुस्लिम ही माना जाएगा। तो जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारी जाति क्या है, तो उन्होंने कहा मैं तो मुस्लिम हूं। तो उन्होंने कहा कि जो जगन्नाथ जी के सेवक हैं कि इस मंदिर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, केवल हिंदुओं का ही प्रवेश होगा, इसलिए उनको प्रवेश नहीं दिया गया। तो बालक की इतनी प्रीति थी जगन्नाथ जी के प्रति और उनके दर्शन की इतनी उत्कंठा थी कि वो जगन्नाथ मंदिर में सामने ही बैठे, खाना पीना सब छोड़ दिया। और बड़ा सुंदर उन्होंने जगन्नाथ जी के लिए कीर्तन भी लिखे। वे कीर्तन लिख करके उनके लिए गाने लगे। तो जगन्नाथ जी ने स्वयं ही, जब मंदिर सवेरे खोला गया तो जगन्नाथ जी जो हैं भीतर से वो बाहर प्रकट हुए। वही जो जगन्नाथ जी हैं जो हम लोग बाहर से भी दर्शन कर सकते हैं, मंदिर जब बंद भी रहता है तो वो जो पतित पावन का जो विग्रह है ना, हम लोग बाहर से ही दिख जाता है, स्तंभ के पीछे से भी पतित पावन, दूर से और भी दूर से भी दिख जाता है, हाँ, साइड से भी कहीं से भी पतित पावन के दर्शन हो जाते हैं। तो वो जो पतित पावन है वो उनके लिए ही प्रकट हुए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हमारी कथा प्रारंभ होने वाली है कि जगन्नाथ जी रथ के ऊपर बैठ करके बाहर क्यों आते हैं, तो उसका एक कारण है जगन्नाथ जी अत्यंत दयालु हैं। और किसी भी मंदिर में देखोगे ये प्रथा ही नहीं है। दुनिया के और जितने भी मंदिर हैं उनमें देखो मूल विग्रह बाहर नहीं आते। कोई देखा किसी हमारे ठाकुर जी कभी बाहर गए? मूल विग्रह सब समय मंदिर में ही विराजमान रहते हैं। लेकिन एक विजय विग्रह होते हैं, विजय विग्रह होते हैं, वो मंदिर के बाहर निकल करके जा करके, छोटे विग्रह होते हैं वही सब जगह जाते हैं। जैसे और भी उनकी होती है, चंदन यात्रा होती है, स्नान यात्रा होती है। स्नान यात्रा में तो जैसे कल पूछ रहे थे प्रभु जी को उसको यात्रा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो भी भीतर से ठाकुर जी बाहर आकर स्नान करते सबके सामने। अभी स्नान यात्रा गई तो बहुत सारे फोटो और वीडियो भक्तों ने भेजे थे, उसमें देखा होगा कि जगन्नाथ जी बिल्कुल बाहर में 3 वेदी बनी हुई हैं मंदिर के अंदर ही, लेकिन सड़क से सब दिखाई देता है। तो वहां से भीतर से चल करके आते जगन्नाथ जी और सभी भक्तों को वो स्नान यात्रा का भी दर्शन कराते हैं, जिसमें कि सैकड़ों घड़ों में पानी भर करके और जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। तो इसलिए जो विजय विग्रह होते हैं वही चल करके आते हैं। किंतु यहाँ पर जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं कि स्वयं मूल विग्रह, और वो भी मूल विग्रह भी कोई छोटा मोटा है, अरे महाविशाल। मतलब जब जगन्नाथ जी जब भीतर से बाहर निकलते हैं तो नीचे उनके गद्दे रखे जाते हैं, वो फट जाते हैं, उनमें से रुइयां निकल निकल करके बाहर निकलती। इतना विशाल, कितने बड़े बड़े बलिष्ठ पंडे, 10-20 पंडे मिलकर के और विग्रह को उठाते हैं। तो इतना विशाल विग्रह होकर भी जगन्नाथ जी सीढ़ियां लगा करके उनका श्रृंगार किया जाता है। जगन्नाथ जी का श्रृंगार नीचे से नहीं होता, वो सीढ़ियां लगा करके पंडे लोग उनका श्रृंगार करते हैं। इतना विशाल विग्रह होकर भी जगन्नाथ जी जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए साल में एक बार बाहर आते हैं। तो ये है जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का कारण, लेकिन ये गौड़ कारण।
मुख्य कारण नहीं। भक्तों को दर्शन देना, जैसे बताया ना, भक्तों को दर्शन तो वो किसी प्रकार से भी दे सकते हैं। भक्तों को दर्शन, जो इस प्रकार का भक्त होगा उसको तो दर्शन किसी प्रकार से भी दे सकते हैं। जैसे अभी बताया साल्वेग के लिए तो वो बाहर ही प्रकट हो गए, किसी को स्वप्न में भी दर्शन दे सकते हैं। किसी को वहीं भक्त के पास कोई इतना श्रेष्ठ भक्त होगा तो माधवेंद्रपुरी पाद की तरह उसके पास ही चल करके आ जाएंगे। माधवेंद्रपुरी पाद श्रीनाथ जी स्वयं उनके पास में गोप बालक का वेश बना करके चल करके आए, उनके लिए दूध ले करके आए कि नहीं आए? तो इतना उन्नत कोटि का भक्त होगा तो उसके लिए तो वैसे ही दर्शन दे देंगे। तो इसलिए यह है गौड़ कारण। मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण पहले लोगों को पता ही नहीं था। श्री चैतन्य महाप्रभु के जगत में आविर्भूत होने से पहले लोगों को मुख्य कारण पता ही नहीं था। बहुत से लोग दूसरा कारण भी बताते हैं। क्या है? कि जगन्नाथ जी को सैकड़ों घड़ों में स्नान कराया जाता है। स्नान कराते हैं तो फिर बीमार हो जाते हैं। इतना स्नान करोगे तो ठंड तो लगेगी, स्वाभाविक सी बात है ना। वृंदावन में भी इस प्रकार की लीला है। कालिया दह में जब भगवान ने कालिया का दमन किया था तो बड़ी देर तक पानी के अंदर रहे थे ना, उसके बाद में बाहर निकल करके आए तो भगवान को ठंड लग रही थी। तो बगल में ही जो मदन मोहन मंदिर है उसके ऊपर में एक बगल में पीछे की ओर एक टीला है, उसको कहते हैं द्वादश आदित्य टीला। उसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि जब भगवान को ठंड लगी तो भगवान फिर वहां से निकल करके ऊपर आ गए और 12 सूर्य 12 होते हैं, द्वादश आदित्य, और 12 सूर्य एक साथ प्रकट होकर के भगवान को ताप प्रदान किया था जिससे उनकी ठंड दूर हो जाए। इसलिए उसको कहते हैं द्वादश आदित्य टीला। तो ऐसे ही जगन्नाथ जी इतना ज्यादा नहा लिए कि बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ गए तो अब क्या है? मंदिर बंद, भक्तों के लिए दर्शन बंद, भीतर में सेवा चलती रहती है। और जगन्नाथ जी का ये 15 दिन में भोग भी अलग होता है। वो दवाइयाँ, काढ़ा और ऐसी ऐसी चीजें उनको खिलाई जाती हैं। दवाई मतलब आयुर्वेदिक औषधि टाइप की, जैसे जो घरेलू नुस्खे होते हैं ना, जो माताएं जो घरेलू नुस्खे से जो बनाती हैं, तो यशोदा मैया उनके लिए उसी प्रकार का चीजें बनाती। जब तक जगन्नाथ जी अस्वस्थ लीला करते हैं तब तक इसी प्रकार का उनका प्रसाद चलता है। तो 15 दिन तक ऐसे करके अस्वस्थ लीला किया, भीतर में रहे। तो बहुत से लोग कहते हैं कि अब जब बीमार हो जाता आदमी, बहुत दिन से घर में बंद है, तो उसको थोड़ा सफोकेशन सा होता है, तो इसलिए वो घूमने के लिए बाहर निकलते हैं। तो इसलिए जगन्नाथ जी घूमने के लिए जाते हैं। यद्यपि जगन्नाथ जी तो ऐसे ही बोलते लक्ष्मी देवी को, लेकिन ये भी गौड़ कारण। मंदिर के बाहर निकल करके घूम करके आना, ये भी गौड़ कारण। मुख्य कारण क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया। जो जगन्नाथ मंदिर है वो द्वारका अथवा कुरुक्षेत्र के समान है। द्वारका में कृष्ण रहते हैं और जो गुंडीचा मंदिर है वो वृंदावन का प्रतीक है। ठीक है। कृष्ण जन्म से लेकर के 11 साल तक ब्रज में रहे और वहीं पर उन्होंने अपनी मधुर से मधुर लीलाओं का प्रकाश किया। अत्यंत मधुर लीलाएं की। उसमें सख्य रस की लीला, वात्सल्य रस की लीला, मधुर रस की लीला, सब प्रकार की लीलाएं थी। उसके पश्चात में अक्रूर जी उनको ले गए मथुरा। कंस का वध किया उन्होंने। कंस का वध करने के पश्चात में जरासंध ने आकर के मथुरा नगरी को घेर लिया। लाखों लाखों सैनिक, जरासंध तो सम्राट था, उसने मथुरा नगरी को आकर के घेर लिया। तो कृष्ण के साथ में युद्ध हुआ, कृष्ण ने उसको परास्त कर दिया। अब बार बार, क्योंकि कंस उनका क्या लगता था, जरासंध की जो बेटियां थी ना,
उनके साथ में कंस का विवाह हुआ था, इसलिए वो दामाद लगता था, दामाद को मार दिया, इसलिए वो कृष्ण के ऊपर बार बार आक्रमण करता था मथुरा नगरी पर। तो अनेकों बार आक्रमण किया, तो फिर अंत में कृष्ण ने सोचा कि इस बार 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 झगड़ा करने से क्या फायदा, हम लोग यहां से द्वारका चलते हैं। तो इसलिए कृष्ण ने अपनी नगरी द्वारका में बसा ली। तो इस प्रकार से कृष्ण द्वारका आ गए, लेकिन द्वारका आने पर भी ब्रजवासियों के वियोग में अत्यंत दुखी रहते थे। हम लोग आगे धीरे धीरे सुनेंगे, अभी तो केवल भूमिका ही चल रही है कि जगन्नाथ जी रथ के ऊपर सवार होकर के बाहर क्यों निकलते हैं। तो अनेक वर्ष हो गए, लगभग 100 वर्ष हो गए। 100 वर्ष के पश्चात में फिर कृष्ण कुरुक्षेत्र में आए, सूर्य ग्रहण का समय हुआ, कुरुक्षेत्र में आए। वहां पर जब ब्रजवासियों को भी पता चला तो ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र में आए। सारे ब्रजवासी बैलगाड़ियों पे सवार होकर के कुरुक्षेत्र में आए। तो वहीं कुरुक्षेत्र में कृष्ण का ब्रजवासियों से मिलन हुआ। पहले कृष्ण यशोदा मैया नंद बाबा से मिले, सखाओं से मिले, और सबसे अंत में फिर गोपियों से मिले। और गोपियों से मिले, जब राधा जी से मिले, तब राधा जी ने उनसे कहा कि आप वही कृष्ण हैं, मैं भी वही राधा हूं, हम दोनों का जो प्रेम है वो भी वैसा ही है, किंतु उस मिलन में वैसा आनंद नहीं हो रहा जैसा कि हम लोग जब वृंदावन में यमुना जी के तट पर कुंजों में मिला करते थे, उस प्रकार का आनंद नहीं हो रहा। तो तब सभी गोपियों ने अपने मन रूपी रथ पर कृष्ण को विराजमान किया और विराजमान करके उनको वृंदावन में ले गए, और वृंदावन में ले जाकर के उनको जिस प्रकार से पहले रास लीला इत्यादि होती थी उसी प्रकार से रास लीला की। इसके लिए हमारे श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, उनका एक मठ है जगन्नाथपुरी में, उस मठ में उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा चित्र बनाया है। उसमें दिखाया है कि गोपियां किस प्रकार से, पूरा जो रथ है वो गोपियां ही बनी हुई है, और उस रथ के बीच में राधा कृष्ण विराजमान है, और वो किस प्रकार से वो उनको ब्रज में लेकर के जा रहे हैं। बड़ा सुंदर चित्रण किया उन्होंने। तो वो यही वाली लीला है, उसी का उन्होंने वहां पर चित्रण किया। तो गोपियां अपने मन रूपी रथ पर विराजमान करके कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन की ओर ले जा रही हैं। यही रथ यात्रा का आंतरिक भाव है। उसके पहले हमने जो और भी बताए दो वो बाह्य हैं, किंतु आंतरिक भाव ये है। लेकिन इसको और कोई प्रकाशित कर नहीं सकता जगत में। क्यों नहीं प्रकाशित कर सकता बताओ? क्योंकि ये तो गोपियों के भाव है ना। गोपियों के भाव कौन जानता है? गोपियां ही जानती। सख्य रस वाले, वात्सल्य रस वाले तो जानते ही नहीं है। और महाप्रभु किस भाव में? महाप्रभु है स्वयं राधा जी के भावों में। तो राधा जी के साथ में जब कृष्ण का मिलन हुआ कुरुक्षेत्र में, तो वो भाव तो राधा जी को ही पता है ना। तो इसी कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही जगत में प्रकाशित किया, और कोई प्रकाशित भी नहीं कर पाता, और कोई कैसे जानेगा? तो क्योंकि महाप्रभु राधा जी के भाव में है, और राधा जी ने उस समय कुरुक्षेत्र में कृष्ण के साथ मिलन होने पर किस प्रकार से अपने हृदय, अपने मन रूपी रथ पर कृष्ण को विराजमान करके वृंदावन की ओर ले गई, वो सारी लीला को ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत में प्रकाशित किया। इसी कारण से जो रथ यात्रा के सामने, रथ यात्रा के समय रथ के सामने श्री चैतन्य महाप्रभु उन भावों में ही आविष्ट होकर के नृत्य किया करते थे। और एक श्लोक बार बार बोल रहे हैं। महाप्रभु
जगन्नाथ जी के रथ के आगे पहले कितना तो उल्लास था, महाप्रभु के हृदय में कितना अधिक उल्लास था। क्यों? क्योंकि गोपियों का राधा जी का भाव है, राधा जी के हृदय में कृष्ण से मिलन की कैसी उत्कंठा होती है। दूसरी बात कि उनको कुरुक्षेत्र से वृंदावन में ले जाना है और वृंदावन में जाकर के उसी प्रकार का रास विलास होगा, तो वो जो चीजें हैं वो भी उस कारण से भी मिलन का उल्लास है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सभी भक्तों की टीम बना देते, 7 टीमें नृत्य कीर्तन करने के लिए। जगन्नाथ जी को देखो कैसे हमको कृष्ण की सेवा करनी है, ये सब समझने वाली बात है। जगन्नाथ रथ यात्रा का मतलब ही है सेवा। कृष्ण की सेवा किस भाव से करनी चाहिए, इन्हीं सब गूढ़ तत्वों को ही जगन्नाथ रथ यात्रा में प्रकाशित किया। तो पहले सेवा क्या की महाप्रभु ने कि 7 टीमें बना दी और 7 टीमों में प्रत्येक टीम में एक प्रधान नर्तक होगा और एक प्रधान कीर्तनिया होगा। उसमें से 4 टीमें जगन्नाथ जी के रथ के आगे चलेंगी नृत्य कीर्तन करते हुए, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में और एक पीछे की ओर। और स्वयं महाप्रभु किस टीम में है? महाप्रभु जो भाग्यशाली लोग थे उन्होंने देखा वो 7 में है, वो 7 में नृत्य कर रहे हैं एक साथ, लेकिन सबको ये दर्शन नहीं हुआ। महाप्रभु जिनको दर्शन देना चाहते थे, जिनके ऊपर कृपा करना चाहते थे, उनको दर्शन हुआ कि अरे महाप्रभु तो सभी टीमों में एक साथ नाच रहे। क्यों? बताया ना अभी, राधा जी का उल्लास है, कितना उल्लास है कि कृष्ण को लेकर के जा रहे हैं वृंदावन में। इसी का इतनी उत्कंठा है, उसी कारण से महाप्रभु 7 मंडलियों में एक साथ नृत्य कर रहे हैं। और फिर थोड़ी देर बाद और महाप्रभु के भाव एक एक क्षण में बदल रहे हैं, एक एक क्षण में उनके भाव बदल रहे हैं। भक्त लोग भी देख करके चमत्कार हो रहा है। कभी नेत्रों से ऐसे अश्रु प्रवाहित होते हैं, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब जैसे पाइप लगा करके पिचकारी मारते हैं ना, पिचकारी, ऐसे पिचकारी की तरह नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है। भक्त लोग भीग गए, उनकी अश्रु धारा से ही भीग गए। फिर कभी जग 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 ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं, मतलब जगन्नाथ पूरा बोल ही नहीं पा रहे, क्योंकि प्रेम में आविष्ट हो गए ना। प्रेम में आविष्ट होने का जो अष्ट सात्विक विकार है उसमें एक है स्वर भंग। स्वर भंग हो जाता है, मतलब पूरी बात कृष्ण भी नहीं बोल सकते, तो का ऐसे ऐसे पूरा वो बोलते। तो जगन्नाथ पूरा बोल ही नहीं पा रहे महाप्रभु, जग जग ऐसे करके बोल रहे। और फिर उसके बाद में उनके भाव परिवर्तित होते जा रहे। फिर एक श्लोक बार बार बोलते हैं। वो जो श्लोक है वो जागतिक काव्य का श्लोक, काव्य प्रकाश, एक जड़ काव्य है। जड़ काव्य का मतलब मैटीरियल। और उसमें उस श्लोक का मतलब ये है कि एक प्रेमी और प्रेमिका, उनका विवाह हो गया। विवाह के पश्चात में वो प्रेमिका अपने प्रेमी से मिली। अब तो पति पत्नी हो गए, पहले तो प्रेमी प्रेमिका थे, अभी पति पत्नी हो गए। तो अभी जब पत्नी हो गए, पति पत्नी हो गए, तो पत्नी कह रही है अपने पति से कि जो पहले मेरे प्रियतम थे वही अभी आप मेरे पति हैं। मैं आपकी प्रेमिका थी, मैं आपकी पत्नी हूं। हम लोग छुप छुप करके रेवा नदी के तट पर मिला करते थे। तो रेवा नदी के तट पर जब हम छुप छुप करके मिलते थे तो हमको इतना जो आनंद होता था, वही अभी हमारे बीच में संबंध हो गया, किंतु फिर भी उस प्रकार का आनंद नहीं हो रहा। ये प्रेमिका अपने प्रेमी से कह रही। महाप्रभु बार बार इस श्लोक को बोल रहे हैं। सभी भक्त लोग ध्यान से सुन रहे हैं, किंतु बड़े आश्चर्य में। क्यों? क्योंकि वहां कोई साधारण लोग नहीं है,
सब महाप्रभु के पार्षद हैं, बड़े बड़े पंडित, सार्वभौम भट्टाचार्य, बृहस्पति के अवतार, और बड़े बड़े पंडित हैं सब। तो उनके समझ में ये नहीं आ रहा है कि महाप्रभु तो अभी सार्वभौम भट्टाचार्य को षड्भुज रूप से दिखाया था पहले ही, इसलिए उनको तो पता है महाप्रभु भगवान है, कृष्ण है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये काव्य प्रकाश का क्यों श्लोक बोलते हैं। ये तो साधारण स्त्री पुरुष का आपस में प्रेम की बात है, और महाप्रभु तो राधा जी के भाव में डूबे हुए कृष्ण हैं। इस प्रकार का श्लोक क्यों बोल रहे हैं बाप? जब इस प्रकार से रथ यात्रा हो गई, महाप्रभु ने इस प्रकार से लीला की, अगले दिन महाप्रभु समुद्र में स्नान करके जगन्नाथ जी का दर्शन करके हरिदास ठाकुर जी के दर्शन देने के लिए प्रतिदिन आते थे। उस समय श्री रूप गोस्वामी वो भी वृंदावन से जगन्नाथपुरी गए हुए। तो श्री रूप गोस्वामी उस समय रथ यात्रा के समय में वहां पर थे, और जब महाप्रभु इस प्रकार से जगन्नाथ जी के सामने नृत्य कीर्तन कर रहे थे, उस समय रूप गोस्वामी भी वहीं दूर से खड़े होकर के उनके भावों को देख रहे थे। उन्हीं भावों के अनुरूप श्री रूप गोस्वामी ने एक श्लोक की रचना की, और श्लोक लिख करके उन्होंने अपनी छत पर, क्योंकि पहले तालपत्र पर लिखा जाता था और स्याही होती थी, और जो पेड़ होते ना, पेड़ की डंडी, जैसे हम लोग दातुन काटते ना, ऐसे के पेड़ की डंडी काट करके उसको आगे से ऐसे छील करके और कलम बनाते। हम भी जब छोटे थे हमने भी लिखा है, वो कलम से लिखा है। वो स्लेट होती थी, वो स्लेट के ऊपर ऐसे लिखते थे, तो वो कलम से लिखा जाता। तो स्याही होती थी, उसमें डुबाया फिर लिखा, फिर डुबाया फिर लिखा, ऐसे लिखना पड़ता था। तो उसको फिर सुखाना पड़ता था, तो छत के ऊपर रख दिया और उसको सुखाने के लिए रख दिया। महाप्रभु आए स्नान करके, जब स्नान करके आ गए, उन्होंने देखा छत के ऊपर कुछ रखा हुआ है। वो तो अंतर्यामी, सब जानते ही हैं, लेकिन लीला कर उन्होंने उसको उठाया और उठा करके पढ़ा, और पढ़ करके बड़े आनंदित हुए। उसमें श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने श्लोक लिखा था, प्रिय स्वयं सहचरी कुरुक्षेत्र मिले तथाहम, कि उसका भाव इस प्रकार। और फिर उन्होंने एक प्यार से एक रूप गोस्वामी के ऐसे थप्पड़ मारा और कहने लगे, अरे रूप, तुमने मेरे मन के भावों को कैसे जान लिया? तो रूप गोस्वामी ने दीनतापूर्वक अपने सिर को झुका लिया। अगले दिन महाप्रभु आए, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, सारे भक्तों को लेकर के आए। सारे भक्तों को लेकर के आए, क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं जगत में कि रूप गोस्वामी मेरे हृदय के भावों को जानने वाले हैं, इनके ऊपर मैंने कृपा की है। क्योंकि रूप गोस्वामी के माध्यम से ही महाप्रभु अपने हृदय के भावों को व्यक्त करेंगे, जगत में उस मंजरी भाव को प्रदान करेंगे। इसलिए पहले उनको प्रमाणित किया जाए। इसी कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके जो अपने पार्षद गण हैं सब, स्वरूप दामोदर, ललिता सखी, रामानंद राय, विशाखा सखी, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वयं बृहस्पति, गदाधर पंडित, सारे परिकरों को लेकर के आए और आकर के रूप गोस्वामी को जो श्लोक था उसके विषय में बताया। तो स्वरूप दामोदर से पूछते हैं कि अरे ये रूप ने मेरे मन के भावों को कैसे जान लिया? तो स्वरूप दामोदर कहते हैं कि प्रभु, निश्चित रूप से आपने इसके ऊपर कृपा की होगी, क्योंकि आपकी कृपा के बिना तो कोई आपके हृदय के भावों को जान ही नहीं सकता। तो महाप्रभु ने कहा, हाँ, ये रूप मुझे प्रयाग में मिला था, उस समय मैंने इसके ऊपर कृपा की। तो उसके भाव इस प्रकार से थे श्लोक के, वही भावों को श्री रूप गोस्वामी ने व्यक्त किया कि प्रिय स्वयं सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित, आप वही प्रिय हैं, सो अयम, मैं भी वही राधिका प्रेमिका हूं। कुरुक्षेत्र में हम दोनों का मिलन हो रहा है,
लेकिन जो वृंदावन में जो यमुना जी के तट पर जब पंचम तान में आप मुरली बजाते थे और उस समय जो मिलन में आनंद होता था, उस प्रकार का आनंद यहां पर नहीं हो रहा। तो ये उसके भाव थे। और महाप्रभु क्या बोल रहे थे? एक जड़ काव्य प्रकाश का श्लोक बोले, वही उसी चीज, उसी भाव को एक जड़ जो है प्रेमी प्रेमिका के ऊपर रख करके, आरोप करके महाप्रभु बोल रहे थे, अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अन्य कोई भी नहीं समझ पाया। लेकिन रूप गोस्वामी, क्योंकि उनके ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की और वो अंतरंग है, इसी को कहते हैं अंतरंग। इसलिए श्री रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र क्या है? श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले। चैतन्य महाप्रभु के मनोविष्ट को जगत में स्थापित किया। स्थापित करेंगे कहते, मनोविष्ट तो पता हो भाई। हम लोग कहते हैं कि गुरु जी की सेवा करें, गुरु जी की सेवा करें। क्या सेवा करें? क्या सेवा है? अब जिसको जितना पता है वो उतना करता है। कैसे? बहुत सारे भक्त लोगों को गुरु जी कहते थे, जाओ मेरे लिए दाल पूड़ी बना करके लाओ। पूड़ी के अंदर में दाल गुरु जी को बड़ी पसंद थी, तो बहुत सारे लोग दाल पूड़ी बना के लाते हैं। आज भी गुरु जी को भोग लगाते हैं, वो भी सेवा है। बहुत से लोग कहते हैं गुरु जी को स्नान करने से पहले मालिश कराते थे, तो उसमें मालिश इत्यादि करते थे, गुरु जी के अंगों की सेवा की, वो भी सेवा है। बहुत से लोग कपड़े धोते थे, उनके लिए रसोई बनाते थे, अनेक सारी सेवाएं। किंतु उनकी मनोभीष्ट क्या है? सारी सेवाएं तो हैं, लेकिन सेवाओं का भी तारतम्य होता है। जैसे श्री गोविंद प्रभु महाप्रभु की सेवा करते, कोई साधारण सेवा नहीं है। किस प्रकार की उन्होंने सेवा का आदर्श, उत्तम सेवक, उत्तम सेवक क्या होता है, उन्होंने आदर्श दिखाया। एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य कीर्तन करके बड़े थक गए, और थक करके जो लोग पूरी गए होंगे गंभीरा के द्वार पर ही सो गए। सो क्या गए, लेटे थे और गोविंद प्रभु उनके चरण दबा रहे थे। थके हुए थे बहुत अधिक, तो नींद आ गई। अब इस साइड तो गोविंद प्रभु हैं, बीच में महाप्रभु लेटे हुए हैं, और रास्ता घूम के नहीं है, बीच में द्वार पर ही लेट गए, तो कुछ रास्ता ही नहीं है। तो इसलिए एक चरण दबाने के पश्चात में और उस साइड कैसे जाएं, दूसरी तरफ रास्ता है नहीं। तो गोविंद प्रभु ने अपना जो उत्तरी वस्त्र है, गल वस्त्र, उसको महाप्रभु के ऊपर डाल दिया और डाल करके उस पार लांग गए। गुरु का उल्लंघन करना मतलब महत अपराध है, सबसे बड़ा अपराध। यहां तक कि गुरु की परछाई को भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए शिष्य को। गुरु का आसन, गुरु की पादुका, गुरु की परछाई, ये शिष्य को कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसलिए ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं। बहुत से लोग ध्यान ही नहीं देते, गुरु जी के चले, पीछे पीछे चलते हैं। देखा परछाई चल पड़ रही है, उसके ऊपर ही ऊपर चले जा रहे। भाई सेवा करते समय ये सब सेवा अपराध का भी विचार करना चाहिए। उनकी सेवा करने के लिए उल्लंघन करना पड़े तो कोई बात नहीं। मान लो कोई छतरी लेकर के चल रहा है गुरु जी के ऊपर, और अब उनकी परछाई आ रही है, तो अपराध नहीं होगा। जैसे गोविंद प्रभु, अब गोविंद प्रभु ने डाला कपड़ा और उस पार चले गए, और जब महाप्रभु को काफी देर बाद नींद खुली तो महाप्रभु ने देखा, अरे गोविंद तुम इधर बैठे हो, तुमने अभी तक प्रसाद नहीं पाया, इतना लेट हो गया। तो गोविंद प्रभु ने कहा, प्रभु कैसे कैसे पा लेता, मैं आपको पार करके उल्लंघन करके उधर कैसे जाता प्रसाद पाने के लिए। तो महाप्रभु ने कहा, अरे ये कैसी बात कर रहे हो, तुम तो इधर थे ना, इधर से तो इधर आ गए, वो तो उल्लंघन करके ही तो आए, तो फिर उधर से इधर भी आ जाते। तो गोविंद प्रभु ने कहा, प्रभु उधर से इधर तो मैं आपकी सेवा करने के लिए आया, लेकिन उधर से इधर आने के लिए तो मैं अपने लिए था।
तो कितनी उत्तम सेवा का उन्होंने आदर्श प्रस्तुत करके दिखाया। ध्यान से सुनना, ऐसी उत्तम सेवा हम लोग चिंता भी नहीं कर सकते। तो यही बात कह रहे थे कि अगर गुरु जी की छतरी लेकर के पीछे चलना पड़ता है और उनकी परछाई आ रही है तो कोई बात नहीं, उनकी सेवा के लिए तो कोई बात नहीं। लेकिन उनकी सेवा नहीं है, खाली पीछे पीछे के 4 लोग चल रहे हैं तो हम भी चलेंगे। अधिकतर ऐसे ही पीछे पीछे चलते हैं, घूमते हैं। सेवा फेवा से कोई मतलब नहीं है, पीछे घूमने वाले लोग ज्यादा हैं बिना कारण के। क्यों? दिखावा करना है। हर फोटो में हम भी गुरु जी के साथ हैं, हम कितने VIP हैं, प्रतिष्ठा की कामना के लिए घूमते रहते हैं पीछे पीछे और अपराध पे अपराध करते रहते। तो गोविंद प्रभु ने सेवा की। अब ध्यान से सुनना, प्रसंग हमारा क्या चल रहा था, ये गोविंद प्रभु की सेवा की बात क्यों बताई, किस चीज को? मनोभीष्ट, मनोभीष्ट के ऊपर बात चल रही थी कि सेवाएं अनेक प्रकार की हैं, गोविंद प्रभु कितनी उत्तम सेवा कर रहे हैं। किंतु अब दूसरी सेवा देखो, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी और श्री रामानंद राय शाम के समय में आ जाते हैं गंभीरा में और भीतर से द्वार बंद कर लेते हैं, अब किसी का प्रवेश नहीं। और भीतर में विद्यापति, चंडीदास, श्रीमद् भागवतम, इन एक श्लोक, इनके श्लोक, किसी किसी श्लोक को महाप्रभु के भाव के अनुसार श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं। वो सुनने के साथ ही साथ श्री चैतन्य महाप्रभु राधा जी के भावों में आविष्ट हो जाते हैं। विरह का पद जब बोलते हैं तो महाप्रभु हा कृष्ण कह करके उनकी ऐसी दशा हो जाती है, नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है और गंभीरा के जो दीवार है उसके ऊपर अपने एक गालों को ऐसे रगड़ देते हैं, खून भी निकल आता है। इस प्रकार से भाव होते हैं उनके और जो अंदर क्रंदन करते हैं, मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे सिंपल सी बात है, हमने इस जगत में ही देखा, एक माँ है, उसका कोई बेटा मर गया, बड़ा प्रेम है उससे, जब वो रोती है तो सुनने वाले मतलब खड़ा नहीं हुआ जाता वहां, उसका क्रंदन देख करके और उसका रोना देख करके, उसका दुख देख करके हम वहां खड़े नहीं हो सकते, उसको देखा नहीं जाता। और सोचो राधा जी का विरह कैसा है। राधा जी का विरह के बारे में बताया गया है कि उनका जो विरह होता है ना, एक क्षण का जो विरह होता है, अगर वो राधा जी अपने हृदय से उस विरह को बाहर निकाल दें, विरह को अग्नि जो है अगर उसको बाहर निकाल दें तो ये अनंत ब्रह्मांड जल के भस्म हो जाए। एक बूंद की बात कर रहे हैं तो सोचो किस प्रकार का इतना तीव्र विरह ज्वाला है, विरह वेदना है उनकी। और उन्हीं भावों में जब महाप्रभु डूब गए हैं और डूब करके क्रंदन कर रहे हैं तो वो क्या भाव होगा, उसको गोविंद प्रभु बाहर सुनते हैं। बाहर तो आवाज आ रही है, गोविंद प्रभु तो बाहर ही बैठे हैं। अब जब वो बाहर सुनते हैं तो उनके मन में आता है कि ये दोनों लोग क्यों आ जाते हैं, प्रभु को रुलाने के लिए आ जाते हैं। इतना प्रभु को मैं किस प्रकार से कैसे कैसे थोड़ा शीतल करने की, क्योंकि वो तो हर समय विरह में डूबे रहते थे, किसी प्रकार से प्रयास करता हूं और ये लोग आकर के फिर रोज रात को आ जाते हैं और प्रभु इस प्रकार से बड़े विचलित हो जाते हैं और इस प्रकार से क्रंदन करते हैं। तो समझ पाए। अब बताओ किसकी सेवा बड़ी, गोविंद प्रभु की सेवा कम नहीं है, कितनी बड़ी सेवा है जो अभी हमने बताया, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उत्तम सेवक हैं, लेकिन स्वरूप दामोदर और रामानंद राय भी सेवा कर रहे हैं। अब बताओ किसकी सेवा बड़ी और क्यों? क्यों? हाँ, यही सेवा और मनोभीष्ट को समझना, यही मतलब है कि भाई महाप्रभु आए क्यों हैं, पैर दबाने के लिए आए क्या? वो तो कृष्ण है, वहां क्या पैर दबाने वालों की कमी है? ब्रज में क्या पैर दबाने वालों की कमी है क्या? उनके सखा हैं, स्वयं बलदेव प्रभु पैर दबाते, उनके थक जाते थे, उनके सखा लोग हैं वो पैर दबाते, थक जाते हैं। यशोदा मैया, नंद बाबा वो भी सेवा करते हैं कृष्ण की,
कोई कमी नहीं है वहां पर। किस लिए आए, यही विचार करने वाले। वो आए राधा जी के भावों का आस्वादन करने के लिए। क्या गोविंद प्रभु उनको करा सकते हैं? गोविंद प्रभु नहीं करा सकते, लेकिन सेवा कर रहे हैं वो, और वो कोई सेवा सामान्य सेवा नहीं, वो भी बड़ी उत्तम सेवा है। तो किंतु जो उनका मनोभीष्ट था, यानी कि राधा जी के भावों, राधा जी का प्रेम कैसा है, वो प्रेम का आस्वादन करके राधा जी को कैसा सुख मिलता है, मेरी मधुरिमा कैसी है, इनको कौन आस्वादन करा रहा है? यही चैतन्य महाप्रभु के जगत में आने का मूल प्रयोजन है, मुख्य का भी मुख्य कारण। तो इसलिए श्री स्वरूप दामोदर और श्री रामानंद राय वो उनको उन भावों का आस्वादन करा रहे हैं, इसलिए ये सर्वोत्तम सेवा, उत्तम सेवा तो वो सब है, और यही महाप्रभु का मनोभीष्ट है। तो इसलिए सेवाओं का भी बड़ा तारतम्य होता है। सभी लोग सेवा तो कर ही रहे हैं, जैसे बताया मंदिर किसका है? ये मंदिर तो गुरु जी का है। इसमें जो झाड़ू मार रहा है तो सेवा गुरु जी की हुई कि नहीं हुई? हो गई। अब मंदिर गुरु जी का है, तो उनके गुरु जी के मंदिर में हम झाड़ू मार रहे हैं, उनकी सेवा हो गई। उनके लिए प्रसाद बना रहे हैं, भोग बना रहे हैं, प्रसाद उनको भोग लगा रहे हैं, ये भी सेवा है। सब कुछ सेवा है, किंतु मनोभीष्ट सेवा क्या है? गुरु जी राधा जी के निज जन हैं, वो इस जगत में क्या देने के लिए आए, इसको ही नहीं जाना तो फिर हम सेवा तो करते हुए भी गुरु जी के अंतरंग नहीं बन पाए। अंतरंग इसी को कहते हैं। अंतरंग का मतलब क्या? अंतर, अंत माने गमन करना। अंतःकरण में जिन्होंने प्रवेश कर लिया उसको कहते हैं अंतरंग। तो हम गुरु जी के भीतर में प्रवेश कर सकते हैं? किसी की दम है? कोई कृष्ण के अंदर में प्रवेश कर सकता है? कृष्ण हमारे अंदर प्रवेश कर सकते हैं, गुरु जी हमारे हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। गुरु जी भी कृष्ण के समान शक्तिशाली, इसलिए तो मन की बात जान जाते हैं। लेकिन हम गुरु जी के हृदय में प्रवेश नहीं करते, फिर क्या करें? गुरु जी के हृदय में प्रवेश करने के लिए क्या करें? यमे वैस बिड़ते तेन लभ्य, जिस पर वो कृपा करते हैं वो अंतर में प्रवेश कर सकते। इसलिए तो महाप्रभु दिखा रहे हैं यहां पर रूप गोस्वामी को कि मैंने इन पर कृपा की। स्वरूप दामोदर ने श्लोक पढ़ते ही बोल दिया कि प्रभु मैंने तो ये श्लोक पढ़ते ही पहचान लिया था कि आपने कृपा की है, क्योंकि आपके अंदर कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। महाप्रभु के हृदय में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? यमे वैस बिड़ते, जिस पर वो कृपा करते, कृपा करके अपने हृदय में प्रवेश का अधिकार दे दिया, ठीक है, वो प्रवेश कर सकता है। जैसे हम लोग जाते हैं कहीं भी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, अब हम सब लोग जाएंगे, हमको मिल जाएगा प्रवेश? किसको मिलेगा? जिसकी किसी प्रकार से भी परिचय है उनसे अथवा उनके परिकरों से, पिए हैं, यहां तक कि उनके यहां पर कोई चपरासी है, प्रधानमंत्री के यहां पर कोई चपरासी भी है, वो भी हमसे मिलवा सकता है, भीतर प्रवेश करवा सकता है। उसी प्रकार से जो ब्रज के निज जन हैं, राधा जी के जो निज जन हैं, वो हमको कृष्ण के हृदय में प्रवेश का अधिकार दे सकते, अपने आप नहीं होगा। इसी प्रकार से गुरु भी जिस पर कृपा करते हैं, तो किस पर कृपा करेंगे? जिसको देखेंगे वो सिंसियर भजन कर रहा है, उसके सामने अपने हृदय के भावों को प्रकाशित कर देंगे। वो उनके हृदय में प्रवेश करके जान पाएगा कि गुरु जी क्या चाहते हैं वास्तव में। क्या गुरु जी यहाँ पर बिल्डिंगें बनाने के लिए आए थे, बड़े बड़े मठ बनाने के लिए? तो बड़े बड़े जो कंपनी होती है, बिल गेट्स हैं, उसकी तो ज्यादा कंपनियां होंगी ना, हमारे गुरु जी के इतने मठ थोड़ी हैं। तो ये तो जगत के लोग भी बना रहे हैं, गुरु जी इसको बना करके क्या करेंगे? इसलिए गुरु जी के मन के भाव को समझना चाहिए, वो क्या देने के लिए आए। जब उनको समझेंगे तब हम जो सेवा करेंगे वो गुरु जी की मनोभीष्ट सेवा होगी, और उससे फिर गुरु जी हमको
कृपा करके अपने पास में वास्तव में जो रियल सेवा है उसमें अधिकार प्रदान करें। जैसे श्री रामानुजाचार्य जी, देखो रामानुजाचार्य जी, उन्होंने मन में संकल्प किया कि मैं यमुनाचार्य जी से दीक्षा लूंगा। मन में संकल्प किया। यमुनाचार्य जी ने खुद अपने एक शिष्य को भेजा था रामानुजाचार्य के पास कि ये जो रामानुज है ये वैष्णव संप्रदाय का संरक्षण कर सकता है। उसमें मायावाद बहुत फैला था, तो वैष्णव संप्रदाय के लिए ये बड़ा ही मुख्य व्यक्ति, इसको किसी प्रकार से अपने संप्रदाय में ले लो तो उससे ये मायावाद का खंडन कर देगा और वैष्णव संप्रदाय का संरक्षण करेगा। तो अपने शिष्य को भेजा एक स्तोत्र लिख करके, स्तव, और कहा कि जाओ तुम वहां पर जो वरदराज के मंदिर में जहां रामानुजाचार्य जी रहते थे, वहां पर उनका नाम था लक्ष्मण देशिक, उनको सुनाओ। उन्होंने जब वो स्तोत्र सुनाया तो रामानुजाचार्य जी लक्ष्मण जी बड़े आनंदित हो गए। कितना सुंदर स्तोत्र, किसने रचना की? तो क्या मेरे गुरु जी ने रचना की। तो जैसे ही उन्होंने स्तोत्र सुना तो हृदय में विचार कर लिया कि इनको ही गुरु बनाऊं, क्योंकि ठाकुर जी के लिए इतना सुंदर स्तोत्र की रचना करी है, तो मतलब हृदय में प्रेम होगा तभी तो रचना करिए। तो रामानुजाचार्य जी जब जा रहे थे, मार्ग में ही पता चला कि यमुनाचार्य जी अप्रकट हो गए। वहां पर उनके पास पहुंचे, पास पहुंच करके देखा तो उनकी 3 उंगलियां ऐसे बंद थी, 3 उंगलियां ऐसे बंद थी और 2 इस प्रकार से खुली हुई थी। तो उन्होंने संकल्प किया कि मैं वैष्णव संन्यास ग्रहण करके भक्तों को दीक्षा प्रदान करूं। 1 उंगली खुल गई। दूसरा संकल्प किया, मैं श्री भाष्य की रचना करूंगा, दूसरी उंगली खुल गई। मायावाद का खंडन करके वैष्णव सिद्धांत को स्थापित करूंगा, तीसरी उंगली खुल गई। अब ये बताओ, रामानुजाचार्य जी को तो यमुनाचार्य जी ने दीक्षा दिया ही नहीं, दीक्षा तो हुई नहीं, वो तो जा रहे थे लेने के लिए कभी मिले भी नहीं, इस प्रकार से कभी मिलन भी नहीं हुआ, कुछ कथा भी नहीं सुनी उनसे। और उनके शिष्य लोग हैं, दिन रात सेवा करते हैं, उनके कपड़े धोते हैं, उनके लिए रसोई बनाते हैं, उनकी सारी सेवा करते हैं, वो उनके हृदय के भावों को जान नहीं पाए। तो रामानुजाचार्य जी कैसे जान गए? प्रश्न समझ में आया? भाई शिष्य लोग तो सब समय गुरु जी के पास ही रहते हैं। 3 उंगलियां क्यों बंद हैं शिष्यों को किसी को भी पता नहीं चला। शिष्य भी कोई साधारण थोड़ी थे। बाद में से उन्हीं जो एक शिष्य थे जो पूर्णाचार्य, जिनको रामानुजाचार्य जी के लेने के लिए भेजा था, रामानुजाचार्य जी उनको ही गुरु बनाए, लेकिन वो भी नहीं जान पाए। इसका क्या कारण? और लक्ष्मण ने कैसे जान लिया? इसका कारण है कि गुरु वर्ण करेंगे शिष्य। मैं गुरु जी का शिष्य हूं, मैं गुरु जी का शिष्य हूं, सब गुरु जी के शिष्य हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमने गुरु जी को वर्ण किया ये मैटर नहीं, गुरु जी ने हमको वर्ण किया कि नहीं, उन्होंने शिष्य माना कि नहीं। और वो शिष्य कब मानेंगे? जब देखेंगे कि ये सिंसियर भजन कर रहा है। इसलिए मुख्य बात यही है। गुरु जी एक बार विदेश में थे, किसी भक्त ने पूछा, गुरुदेव हमसे तो हरि नाम होता नहीं है, भजन भी नहीं होता है, कथा कीर्तन भी कुछ नहीं होता है, क्या करें? रोने लगे। तो गुरु जी ने कहा, तुम क्या भजन करोगे? अरे बद्ध जी भजन थोड़ी कर रहा है, कर ही नहीं सकता है। भजन का मतलब जानते क्या होता है? भजन जो शब्द है उसका मतलब पता है? उसका मतलब है सेवा, और सेवा का मतलब है संबंध। संबंध के बिना सेवा नहीं होती। एक लड़की है और एक लड़का है, लड़की लड़के की सेवा करती किंतु विवाह नहीं हुआ, इसको सेवा कहेंगे? क्या कहेंगे? ये अनाचार हो रहा है, गलत काम करते हैं। लेकिन उसी लड़की का विवाह कर दिया जाए लड़के के साथ में, अब कहेंगे कितनी सेवा करती है ना, कितनी पतिव्रता है। वही लड़का है वही लड़की। उसी प्रकार से जब तक हमारा कृष्ण के साथ में संबंध नहीं होता
तब तक सेवा शुरू नहीं। भजन तो भाव अवस्था से शुरू होता है, भजन तो भाव अवस्था से शुरू होता है। अभी हम भजन नहीं कर रहे हैं, साधन में भी साधन क्रिया, साधन कर रहे हैं। भजन तो बड़ी ऊंची वस्तु है। तो इसलिए गुरु जी कहते हैं तुम क्या भजन करोगे, तुम्हारा भजन संभव नहीं है, तुम सिंसियर रहो। सिंसियर का मतलब क्या है? निष्कपट। निष्कपट का मतलब कि गुरु जी के प्रति जो भी हम सेवा कर रहे हैं, जो भी हरि नाम कर रहे हैं, जो भी कथा कीर्तन, सबका एक ही उद्देश्य, एकमात्र एक ही उद्देश्य कि गुरु जी की सेवा करना, बस। गुरु जी की, कृष्ण मतलब हरि गुरु वैष्णव, ये सब अभिन्न है। इनकी सेवा करना ही एकमात्र उद्देश्य है। मन में कितने भी अनर्थ है, बीच में काम हो गया, क्रोध आ गया, कुछ भी हो रहा है, चलने दो उनको, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन अंदर से जो भाव है वो सब समय वही होना, निष्कपटता, अर्थात कृष्ण की सेवा के लिए कर रहा हूं, गुरु जी की सेवा के लिए, वैष्णवों की सेवा के लिए कर रहा हूं। उसमें ऐसा नहीं चलेगा। कैसा? हम लोग बहुत अधिक ऐसा करते हैं। इंद्र, उनको जब असुरों ने मार करके भगा दिया, देवगुरु बृहस्पति रुष्ट हो गए थे। जब बताए ना, इंद्र सभा में बैठे थे, देवगुरु आए वहां पर, उन्होंने सम्मान नहीं किया, देवगुरु रुष्ट होकर के वहीं से अंतर्धान हो गए। असुरों को पता चल गया, असुरों ने आक्रमण कर दिया, गुरु है ही नहीं तो रक्षा कौन करेगा। देवता लोग हार गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी से पूछा क्या करें, तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम विश्वरूप के पास जाओ, विश्वरूप के पास जाओ, वो अत्यंत बलशाली है, उनको पुरोहित बनाओ और उनको पुरोहित बना करके उनसे शक्ति अर्जित करो, उससे तुम इनका वध करो, असुरों को हरा दो। विश्वरूप के पास गए। विश्वरूप ने पुरोहित पहले तो बनने से मना कर दिया, बाद में कहा ठीक है तुम लोग जन कल्याण के लिए आए हो तो तुम्हें पुरोहित बन जाता हूं। तो विश्वरूप पुरोहित बन गए। पुरोहित तो बन गए, अब उनके जो रिश्ते में जो असुर लोग हैं वो भी रिश्ते में कुछ लगते थे, तो वो आहुति जब देते हैं तो इंद्र के लिए तो देते ही हैं, देवताओं के लिए, बीच बीच में वो असुरों के लिए भी दे देते। ये कपटता है। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मतलब गुरु जी की तो सेवा करना चाहता हूं लेकिन मैं भी विभोग भी थोड़ा करना चाहता हूं, ये सब नहीं चलेगा। इसलिए गुरु जी ने कहा सिंसियर, निष्कपट रहना पड़ेगा पूरा, समझ गए। बीच बीच में कुछ भोग भी करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अनर्थ के कारण में कुछ हो रहा है वो चलेगा, लेकिन इच्छा से कर रहे हो वो एक अलग चीज है। इच्छा से कर रहे हो तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, चित्त शुद्ध नहीं होगा, उसका फल मिल जाएगा। इसमें बड़े विचार हैं। तो इसलिए गुरु जी कहते हैं निष्कपट होकर के भजन करो, तुम्हारा भजन मैं करूंगा। वही सही बात भी है। हम क्या हरिनाम कर रहे हैं, हरिनाम तो गुरु जी करेंगे, उनका नाम शुद्ध है, संबंध युक्त है, हमारा नाम अपराध है, क्या नाम करेंगे। लेकिन नाम कर क्यों रहे हैं? केवल इसलिए कि गुरु जी प्रसन्न हो जाएं। तो जब गुरु जी उससे संतुष्ट हो जाएंगे तब तुमको वर्ण कर लेंगे। हमारी सिंसियरिटी देख करके गुरु जी वर्ण कर लेंगे। वर्ण करने का मतलब है कि उन्होंने कृपा करने के लिए इच्छा कर दी, बस। तो यमुनाचार्य जी ने लक्ष्मण को वर्ण कर लिया था पहले। क्यों? मैंने बताया ना, उनको भेजा इसलिए कि इनको लेकर के आओ। यानी कि जिस समय उन्होंने ये बोला उसी समय शक्ति उनके अंदर संचार कर दी। जिस समय वर्ण कर लिया गुरु ने, उसी समय शिष्य के अंदर में शक्ति संचरित हो गई। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। जैसे ही आत्मसमर्पण किया उसी समय कृष्ण ने अपने समान बना दिया। अपने समान बना दिया मतलब शक्ति संचार कर दिया। तो इसलिए लक्ष्मण को उनके हृदय की बातें पता चल गई, जबकि जो पास में रह रहे थे उनको वर्ण किया ही नहीं। अपने हृदय के भावों को गुरु ने उनके अंदर में प्रकाशित ही नहीं किया, तो नहीं जान पाए। इसलिए मुख्य बात ये है। तो अब विषय पर आते हैं कि जो जगन्नाथ रथ यात्रा है उसका तात्पर्य है कि महाप्रभु राधा जी के भाव में डूबे हुए हैं और जो गोपियां हैं
वो कृष्ण यानी कि जो द्वारकाधीश हैं, अथवा कुरुक्षेत्र में भी जो द्वारकाधीश कृष्ण हैं, उनको अपने मन रूपी रथ पर विराजमान करके और गुंडीचा अर्थात वृंदावन की ओर ला रही हैं। इसीलिए सभी गौड़ीय भक्त बड़े उल्लास के साथ में रथ यात्रा का उत्सव मनाते हैं। बाकी लोगों के लिए रथ यात्रा का उत्सव नहीं है, गौड़ है। क्यों बता रहा हूं, बहुत से लोग, और पुराण में ही बताया ये सब, जो जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर विराजमान होकर के दर्शन कर लेता है उसे मुक्ति हो जाती है। जगन्नाथ जी के रथ के आकर अंदर नीचे आकर भी प्राण त्याग हो गया, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। इतने सारे फल बताए, लेकिन ये सब फल हैं बाह्य। मुख्य फल क्या है? प्रेम, जगन्नाथ जी की सेवा। जो बताए ना, गोपियां क्या कर रही? कृष्ण की सेवा कर रही हैं, सब समय वो सेवा करती हैं। तो उनको अपने मन रूपी रथ पर विराजमान करके वृंदावन में ला रही हैं, वहां पर रास इत्यादि के द्वारा उनकी सेवा करें। यह मुख्य भाव है। महाप्रभु से पहले इन भावों को कोई भी नहीं जानता था, किंतु वो स्वयं कृष्ण हैं और राधा जी के भावों में डूबे हुए हैं, इसलिए उन्होंने इन तत्वों को जगत में प्रकाशित। आज यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।